कि चिराग पासवान जी के साथ पासवान समाज है कि हमारे माननीय मंत्री जी के साथ पासवान समाज है। वो रिजल्ट ही आपको, उनकी तो जमानत जब्त हो गई थी उनके ही क्षेत्र में। इससे आपको साफ पता चल रहा है कि इतना समाज उनको सपोर्ट कर रहा है। स्वार्थ की राजनीति कर रहा है। जो इंसान डिमांड कर रहा है, इसका मतलब वो एनडीए के प्रति कभी वफादार नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के महिला मोर्चा की अध्यक्ष अस्मिता शर्मा जी। अस्मिता जी, आज जो है पशुपति पारस जी का जन्मदिन मनाया, क्या कहेंगे आप? आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री श्री पशुपति पारस जी का जन्मदिन मना रहे हैं और हम लोग ईश्वर से उनकी लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना भी की है, ताकि आने वाले समय में एनडीए में और वो बढ़ चढ़कर मजबूती दे और एनडीए में हम लोग 40 सीटों पर जीत दिलाने में कामयाब हो सके। एक तरफ अगर बात की जाए तो पशुपति पारस जी भी हाजीपुर से दावेदारी कर रहे हैं, जबकि चिराग पासवान ने भी एनडीए के साथ आने के लिए एक शर्त रखी है कि हम भी हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे तो ही एनडीए में शामिल होंगे। क्या कहेंगे, फिर कैसे क्या हो? देखिए, सबसे पहली बात कि हम लोग तो एनडीए के साथ शुरू से ही साथ में थे। वो तो खुद एनडीए को छोड़ के गए थे। उनको रही बात आप शामिल होने के लिए, तो सबसे बड़ी बात है कि शर्त के आधार पे इसका मतलब कि एनडीए के प्रति उनका समर्पण नहीं है, न पहले था और न आज है। इसीलिए वो शर्त रख रहे हैं और हमारे के यहाँ पार्टी कोई शर्त नहीं रखी और हमेशा निस्वार्थ और ईमानदारी से उनके साथ रहने का काम किया। अगर मान लीजिए कि एनडीए जो है हाजीपुर से सीट दे देती है चिराग पासवान को, फिर पशुपति पारस जी क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले ये किंतु परंतु का तो सवाल ही नहीं उठता है। हाजीपुर हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जो हमारे पार्टी के संस्थापक थे, उन्होंने जाने से पहले अपना आशीर्वाद अपने भाई को बहुत पहले देके चले गए। तो अभी किंतु परंतु का सवाल नहीं है। एनडीए हमेशा पहले हमारे मंत्री जी को देखेंगे, तभी जो इंसान स्वार्थ की राजनीति कर रहा है, जो इंसान डिमांड कर रहा है, इसका मतलब वो एनडीए के प्रति कभी वफादार नहीं हो सकते। हमारे मंत्री जी हमेशा कहते हैं वो जब तक जिएंगे वो एनडीए के साथ है और एनडीए के साथ ही रहेंगे। माना जाता है कि रामविलास पासवान के साथ जितने भी पासवान समुदाय के लोग थे वो साथ थे, लेकिन जैसे ही रामविलास पासवान की मृत्यु हुई, चिराग पासवान के साथ सारे पासवान समाज के लोग आ गए, तो फिर कैसे पशुपति पारस को लोग अपने नेता मानेंगे? देखिए, ये तो आप भाई पिछला जो उपचुनाव है उसी से आपको पता चल गया होगा कि चिराग पासवान जी के साथ पासवान समाज है कि हमारे माननीय मंत्री जी के साथ पासवान समाज है। और रिजल्ट ही आपको, उनकी तो जमानत जब्त हो गई थी उनके ही क्षेत्र में। तो इससे आपको साफ पता चल रहा है कि इतना समाज उनको सपोर्ट कर रहा है। अगर बात की जाए तो नित्यानंद राय ने मुलाकात की उनसे और बाकायदा एनडीए में शामिल होने के लिए भी उनसे कहा है, तो क्या अगर एनडीए में शामिल होते हैं तो क्या आप लोग साथ फिर मिलेंगे या फिर इसी तरीके? देखिए, हमारे एनडीए के दल में एनडीए को सपोर्ट करने के लिए कोई भी आए, वो चिराग जी ही नहीं, सहनी जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, बहुत लोग हैं, सबका स्वागत है। एनडीए के समर्थन में हम लोग खड़े हैं, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन अब जो बात आप कह रहे हैं कि चिराग जी का आने का, तो वो आए, उनका स्वागत है। तो क्या चाचा भतीजा फिर एक मंच पे बैठेंगे? देखिए, एनडीए के समर्थन में मैंने कहा, ठीक है ना, दल उनका अलग है, हमारा अलग है, ठीक है ना, दल टूट चुका है और दिल भी टूट चुका है, तो हम लोग तो अगर एक मंच पे अगर एनडीए के नेताओं की बैठक होगी तो क्या बैठेंगे एक मंच पे दोनों? देखिए, बहुत जगह ऐसा मौका आता है, इंसान बैठता है, तो हम लोग एनडीए के सब वो हैं, शामिल है ना, तो एनडीए में अगर वो आते हैं तो हम लोग तो कहीं भी आमने सामने होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं। ये थे हमारे साथ महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अस्मिता शर्मा जी, जिन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि अगर एनडीए के लोग एक साथ बैठेंगे तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि पशुपति पारस जी भी एक साथ बैठेंगे। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष पटना।